जय हिंद साथियों। दोस्तों, आज हम लोग इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से संज्ञा से अव्यय तक जितने क्वेश्चंस हैं उनका प्रैक्टिस करेंगे। और हमने हिंदी ग्रामर का जितना ग्रामर है साथियों उसका प्रैक्टिस सेट कराना शुरू कर दिया है। तो आप हमारे इस चैनल से जुड़िए और अपने हिंदी को अच्छे से रफ्तार दीजिए। चलिए साथियों शुरू करते हैं। एक और बात कि इसमें जितने क्वेश्चंस रहेंगे साथियों वे किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वो पिछले किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और इनमें चारों के चारों ऑप्शन का विश्लेषण करके बताया जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? तो आप लोग, इसका अर्थ ये हुआ साथियों, ये पूछ रहा है कि वस्तु, स्थान, भाव या विचार के नाम को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग संज्ञा। आप लोग पढ़े होंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही क्या कहा जाता है साथियों? संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के बारे में मेरी एक कल्पना है कि अगर आपको संज्ञा का एक छोटा सा परिभाषा चाहिए तो संसार में दिखने वाली और जो जिन वस्तुओं का कोई नाम हो वो सारी वस्तुएं क्या है साथियों? संज्ञा है। तो याद रखिए, इसको संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं? पूछ रहा है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। इसके 3 भेद कौन कौन से हैं? तो पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा है साथियों योग रूढ़। योग रूढ़। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हम लोग उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का भेद पढ़े थे। तो बिल्कुल सही, व्युत्पत्ति के आधार पर ये संज्ञा के भेद भी हैं 3। ठीक है, और जो हम लोग पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, वो है साथियों रचना के आधार पे। ठीक है, वो रचना के आधार पे है। तो इतनी बात जरूर ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें भाववाचक संज्ञा है। इसमें भाववाचक संज्ञा है। स्त्रीत्व जो है साथियों वो भाव है। ठीक है, इसका अगर मूल अर्थ पूछेंगे इस शब्द का मूल शब्द कौन सा है, तो इसमें स्त्री जो है मूल शब्द है। इसमें त्व प्रत्यय जुड़ गया है। ठीक है, इसमें त्व प्रत्यय जुड़ गया है और यहाँ पे बन गया ये भाववाचक संज्ञा। सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, सूर्य का स्त्रीलिंग होता है साथियों सूर्या। इसका स्त्रीलिंग होता है सूर्या। वो जो फिल्म आप लोग देखते हैं सूर्या भाई, तो ये मत कहिएगा कि नहीं सूर्या वो पुल्लिंग है। ठीक है, ये सूर्या नाम ही क्या है? स्त्रीलिंग है। ये सूर्य का स्त्रीलिंग है। भारतीय शब्द का बहुवचन है। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है? तो भारतीय शब्द का बहुवचन, इसका राइट ऑप्शन ए है, भारतीयों। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है ए, भारतीयों। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा बताइए। बुढ़ापा शब्द की संज्ञा बताना है। तो इसका मूल शब्द अगर हम लोग जानेंगे साथियों तो बूढ़ा, बूढ़ा। ठीक है, और पा जो है ये प्रत्यय जुड़ा है। जहाँ पे प्रत्यय और उपसर्ग जुड़ जाए साथियों जिन शब्दों में, वहाँ पे आप मारना भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। तो इसमें कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? इसमें पूछ रहा है कौन सा शब्द है जो कि संज्ञा है। तो साथियों इसमें संज्ञा क्रोध है। ठीक है, ये मूल शब्द है। इसमें क्रोध क्या है?
संज्ञा है। आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो याद रखिए, आंसू का बहुवचन आंसू ही होता है। क्या होता है? आंसू होता है। ठीक है, गाना याद करके मत मार दीजिएगा, जिससे कि कोई गाना है कि इन आंसुओं की कोई पहचान नहीं होती, तो इसमें आंसू नहीं होगा साथियों। इसका राइट ऑप्शन है आंसू। ठीक है, आंसू गिर रहे हैं, आंसू गिर रहे हैं, न कि आंसुओं गिर रहे हैं। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो पे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और बात कुछ नहीं है साथियों। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। इसमें पुल्लिंग शब्द बताना है। तो इसमें पुल्लिंग शब्द है साथियों बुढ़ापा। बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा आएगी नहीं होता है, बुढ़ापा आएगा, तो ये क्या है? पुल्लिंग है। जड़ता आएगी, ये स्त्रीलिंग है। घटना घटेगी, ये भी स्त्रीलिंग है। दया आ रही है, ठीक है, ये भी स्त्रीलिंग है। बाकी इसमें पुल्लिंग पूछ रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए, उसमें कारक के सही भेद का पहचान कीजिए। क्या है साथियों? हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। यहाँ पे देखिए संबोधन चिन्ह भी लगा है, तो इसमें किसी के समक्ष क्या कर रहा है साथियों? इच्छा को प्रकट कर रहा है, संबोधन कर रहा है, हे प्रभु। तो इसका राइट ऑप्शन है संबोधन कारक। ठीक है, संबोधन कारक। भाववाचक संज्ञा बनाइए। भाववाचक संज्ञा बताना है, इसमें कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तो इसमें भाववाचक संज्ञा है लड़कपन। इसमें देखिए लड़का धन पन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा लड़कपन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, लड़कपन। इसमें प्रत्यय जुड़ा है, तो इसका भाववाचक संज्ञा होगा लड़कपन। अगला क्वेश्चन है, सच्चरित्रता की मूल शब्द से बना है। सच्चरित्रता जो है किस मूल शब्द से बना है? तो ये चरित्र के मूल शब्द से, इसका मूल शब्द है साथियों चरित्र। ठीक है, और उसमें सत लग गया है, यहाँ पे हो गया है सच्चरित्र। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। कौन सा शब्द बहुवचन है? पूछ रहा है कौन सा शब्द जो है इसमें बहुवचन है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्राण। प्राण जो होता है साथियों ये बहुवचन होता है। ठीक है, इसी के साथ आपको कुछ ऐसे शब्द बताते हैं जो हमेशा बहुवचन में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे हो गया साथियों हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर। आंसू अभी बताए हैं आंसू। ठीक है, आंसू, आंसू। पुनः दर्शन, प्राण, प्राण तो ये है। दाम, अक्षत, लोग। ठीक है, दाम भी हो गया साथियों, अक्षत और लोग। ये सभी जो शब्द हैं इनका बहुवचन में ही प्रयोग होता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें आपको पुल्लिंग शब्द छांट के बताना है कौन सा पुल्लिंग है। सुंदरता दिख रही है, मूर्खता आएगी, निद्रा आएगी, ये सारे के सारे स्त्रीलिंग हैं। बाकी ये जो कपट है, आपका कपट नहीं जाएगा। ठीक है, आपके अंदर कपट आ गया है, ऐसे अगर बोध करेंगे साथियों तो आप लोगों को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का बोध हो जाएगा। ठीक है, तो ये कपट आ गई नहीं, कपट आ गया है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गीदड़ का स्त्रीलिंग होता है साथियों गीदड़ी। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। किसी वाक्य में अपादान कारक है,
पूछ रहा है कि किस वाक्य में अपादान कारक है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक से टाइपिंग हो गया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए साथियों, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, गंगा हिमालय से गंगा निकलती है या गंगा हिमालय से निकलती है, ठीक है। तो जहाँ पे अलगाव का बोध होता है वहाँ पे क्या होता है, अपादान कारक होता है। तो यहाँ पे हिमालय से कौन निकल रही, कौन अलग हो रही है, तो गंगा। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। इसमें पूछ रहा है हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है। तो इसमें है साथियों, इसमें प्रत्यय है, इसी के आधार पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। निम्न में भाववाचक संज्ञा पहचानना है। तो इसमें साथियों भाववाचक संज्ञा है शत्रुता। इसका राइट ऑप्शन है शत्रुता। शत्रु में अगर ता प्रत्यय आप जोड़ देते हैं तो यहाँ पे शत्रुता हो जाएगी, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, शत्रुता। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। इसमें स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा ये आपको बताना है। देखिए साथियों, इसका राइट ऑप्शन है स्थापना। स्थापना होगी, ठीक है, स्थापना होगी। अपराध होगा, अपराध होगी नहीं, अपराध होगा। अध्याय अच्छा है, ठीक है, अध्याय अच्छी नहीं है, अच्छा है, ठीक है। स्वदेश अच्छा है, ठीक है, अच्छी नहीं कहेंगे, अच्छा है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, स्थापना। स्थापना होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्टवां क्वेश्चन है साथियों, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के विचार से संज्ञा 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक भाववाचक, व्यक्तिवाचक भाववाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्ति भाव द्रव्य और समूहवाचक, और एक है जातिवाचक, ठीक है, जातिवाचक। तो ये अर्थ के विचार से संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इतना बात जरूर याद रखिए। तो आज के लिए इतना ही साथियों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और डेली आपको 12 बजे, आपको 12 PM पे आपको एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर मिलता रहेगा, ठीक है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और यहाँ से इसकी PDF प्राप्त हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।